बहुत स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी के सीनियर लीडर वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की जानकारी अपने एक्स अकाउंट के जरिए दी है। साथ ही आडवाणी जी को फोन पर बधाई भी दी गई। लिखा है कि विकास में आडवाणी जी का बड़ा योगदान है। बड़ी खबर है इस वक्त की, लाल कृष्ण आडवाणी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाएगा। मैंने उनसे बात की और उन्हें बधाई भी दी गई है। आपको जानकारी दे दें, बीजेपी के फाउंडर मेंबर्स में वो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के समय से सक्रिय। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की जब नींव रखी गई, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी का बड़ा योगदान बीजेपी को स्थापित करने में। 1982 में बीजेपी को 2 सीटों से 1989 में 86 सीटों तक लाने में आडवाणी जी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। और उसके बाद आपको याद होगा 92 का दशक, जब राम मंदिर निर्माण के लिए रथ यात्रा निकाली गई और उस रथ यात्रा में सबसे आगे थे लाल कृष्ण आडवाणी। लेकिन एक तरह से इसे मास्टर स्ट्रोक भी कहा जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी विपक्षी दल को बड़ा संदेश देते हुए नजर आ रही है, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि विपक्षी दलों की तरफ से लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर या बीजेपी के सीनियर लीडर्स को लेकर ये बयान दिए जाते रहे कि बीजेपी ने अपने सीनियर लीडर्स को साइडलाइन कर दिया है। और खास बात, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए थे, तो उसके बाद बीजेपी की ओर से या सरकार की ओर से भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान देना एक बड़ा मैसेज विपक्ष को। तो राजनीतिक गुरु माने जाते हैं मोदी के लाल कृष्ण आडवाणी। सियासी सफर आपको एक बार बता देते हैं। आरएसएस से राजनीति की शुरुआत उन्होंने की। बीजेपी के सह संस्थापक और वरिष्ठ राजनेता, देश के 7वें उप प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने सेवाएं दी है। 1976 से 1982 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि 3 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं पार्टी के। तो सीनियर लीडर, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उनका सियासी सफर आपको बता देते हैं। आरएसएस से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत लाल कृष्ण आडवाणी ने की। बीजेपी के सह संस्थापक और वरिष्ठ राजनेताओं में वो शामिल रहे। देश के 7वें उप प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने सेवाएं दी हैं। 1976 से 1982 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 1990 में राम मंदिर आंदोलन के लिए रथ यात्रा निकाली। 1998 से 2004 तक एनडीए की सरकार में गृह मंत्री रहे। 2 सीटों से बीजेपी को 182 सीटों तक पहुंचाने में लाल कृष्ण आडवाणी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि 2015 में पद्म विभूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया। तो बीजेपी के फाउंडर मेंबर और काफी सीनियर लीडर जिन्हें आज भारत रत्न, देश का सर्वोच्च सम्मान देने का ऐलान किया गया है। सीधे रुक करते और चलिए सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ 2 सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं बीजेपी ऑफिस से। इस वक्त आपको बता दें कि रंजना दुबे और इसके साथ ही सूरज शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रंजना, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। वहां पर तमाम सीनियर लीडर्स जो मौजूद हैं उनसे जरा बातचीत करिएगा। एक बड़ी सियासी खबर, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देना, उस मौके पर जब तमाम विपक्षी दल ये कहते रहे कि अप्रासंगिक हो चुके हैं लाल कृष्ण आडवाणी, और इसके साथ ही राम मंदिर में जब वो नहीं पहुंचे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी, उस समय भी विपक्ष की ओर से तमाम सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देना कैसे देखेंगे? जी जी बिल्कुल। जो वरिष्ठ नेता हैं और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को अब जो भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, इसको लेकर लगातार जो बीजेपी दफ्तर में भी जो कार्यकर्ता हैं, जो महामंत्री हैं, वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं और एक बड़ा मौका भी है। लेकिन इसके साथ ही हमारे साथ जो मेरे सहयोगी हैं मनोज सैनी जी, उन्हीं से बात करेंगे। सर, एक बड़ा मौका और सर्वोच्च नागरिक सम्मान की जो घोषणा है वो यहाँ पर की गई है, और किस तरह से अगर इसको देखा जाए, क्योंकि अभी राम
मंदिर जब बना था उससे पहले देश भर में जो रथ यात्रा निकाली थी वो लाल कृष्ण आडवाणी ने ही निकाली थी और बड़ा जनाधार खड़ा करने में इस रथ यात्रा से बहुत बड़ी मदद मिली थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तो रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, लेकिन संघ से जुड़े रहे हैं और साथ ही हम देखें तो सामाजिक तौर पर भी उन्होंने कई काम ऐसे किए। खासकर जिस बात की उम्मीदें जनता जनार्दन करती थी, दुनिया करती थी, आखिर राम कब दिखाई देंगे, तो राम की पहला जो झंडा लेकर चलने वाले थे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। आज प्रधानमंत्री मोदी भी वहां हैं तो उस रथ पर मोदी बैठे थे जिस रथ को अगुवाई लाल कृष्ण आडवाणी कर रहे थे। लेकिन भारत रत्न का सम्मान देना निश्चित है, राजनीतिक तौर पर कुछ इस पे सवाल हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि इसको माना जाएगा। और जितना उन्होंने समय दिया हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, तो एक विकास के लिए, तो ये तो माना ही जाएगा कि शायद उनको ठीक किया होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर भी जिस पर आप जिक्र कर रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खुशी के क्षण होंगे कि वो व्यक्ति जिसने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, संचित किया, उसको भारत रत्न मिलने जा रहे हैं। आप लोग क्या इसको देख रहे हैं किस तरह से, क्योंकि वरिष्ठ नेता को अब जो भारत रत्न है वो दिया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को जो ये भारत रत्न देने की बात हो रही है, तो निश्चित ही हमारी जो संस्कृति की ध्वजा लेकर चलने का काम यदि किसी ने किया है, हमारी भारतीय संस्कृति को गढ़ने का काम किसी ने किया है, तो वो लाल कृष्ण आडवाणी है। लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं ने एक समाज में जो चेतना लाने का काम किया, सामाजिक चेतना जगाने का काम किया है और धर्म ध्वजा लेकर के जो चलने का काम किया है, तो निश्चित ही उन्हें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य निर्णय है और लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। राम मंदिर उन्हें दिया गया रंजना, और अब भारत रत्न का ऐलान, भारत रत्न सीनियर लीडर बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने बीजेपी को जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचाया, इस पार्टी की नींव रखी, और आज उन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। बातचीत लगातार जारी रखिएगा, लेकिन सीधे सूरज शर्मा का रुख करते हैं। सूरज, विपक्षी नेता लगातार ये कहते रहे, आरोप उनकी तरफ से लगाए गए कि बीजेपी ने अपने सीनियर लीडर्स को साइडलाइन कर दिया है। अप्रासंगिक हो चुके हैं बीजेपी के लिए सीनियर लीडर्स या फिर लाल कृष्ण आडवाणी, लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है, बताया है कि कभी भी हमारे जो सीनियर नेता है वो हमारे लिए अप्रासंगिक नहीं हो सकते, प्रासंगिक ही रहेंगे। देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन और अब भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से लाल कृष्ण आडवाणी को नवाजा जा रहा है। उसके पीछे जरूर कहीं ना कहीं राजनीतिक घटनाक्रम या सियासी जो चीजें हैं वो देखी जा रही। पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा, उनसे बात करेंगे। सर, आज लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजने को लेकर आज घोषणा हुई है, क्या कहते हैं, किस तरीके से देखते हैं इसमें कुछ? देखिए, मैं भले कांग्रेस का हूं, लेकिन मैं लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने पे उन्हें बधाई देता हूं। लेकिन मोदी जी के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, दोयम दर्जे का व्यवहार आडवाणी जी के साथ किया है। इतने बड़े कद के राजनेता रहे हैं, इनसे कई छोटे कद के लोगों को भारत रत्न दिया गया है। आडवाणी जी अटल बिहारी वाजपेयी के समकालीन हैं। जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न दिया गया, उसी दिन लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न दिया जाना था। अब ये तो ऐसा लग रहा है कि आडवाणी जी पे उपकार किया मोदी जी ने, बहुत देर कर दी, फिर भी मैं स्वागत करता हूँ। लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव के पहले भारत रत्न देने के पीछे क्या मंशा लगती है? देखिए, नरेंद्र मोदी लाभ शुभ की राजनीति के अलावा कुछ करते नहीं। हर एंगल को चुनाव से जोड़ के निर्णय लेना ये उनकी पुरानी आदत है, और ये निर्णय भी राजनीतिक लाभ शुभ के लिए लिया गया क्योंकि आगे चुनाव है लोकसभा के। भारत रत्न दिया गया, लेकिन हमने देखा कि रथ यात्रा उन्होंने निकाली थी राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ, वहाँ भी वो नजर नहीं आया, और अब भारत रत्न। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता था कि जब भूमि पूजन हो रहा था श्री राम भगवान के मंदिर का, जब उद्घाटन हो रहा था, लेकिन राम मंदिर बनाने के लिए जो रथ यात्रा उस जमाने में निकाली गई थी, उस समय आडवाणी जी के चेहरे को आगे कर दिया, विभीषिका में झोंक दिया गया था। पर किस तरह का दोयम दर्जे का व्यवहार। बिल्कुल, देखिए, अभी तक सवाल उठाए जा रहे थे सूरज, लेकिन अब टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सीनियर लीडर्स की
टाइमिंग को लेकर अब बातें होने लगी है कि आखिर इस समय क्यों भारत रत्न दिया गया। गौरव का मैं रुख करना चाहूंगी, रायपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, अभी तक तो विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा था कि बीजेपी में सीनियर लीडर्स की पूछ नहीं होती है, उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है, लेकिन अब जब भारत रत्न दिया गया है तो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि इस टाइमिंग पे क्यों दिया गया, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले ही ट्वीट कर लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दी और उनके साथ 8 नवंबर 2022 में जब उनके जन्मदिन में उन्होंने बधाई दी थी, उस तस्वीर को साझा किया। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी हैं, उनसे ही बात करते हैं। आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, बहुत अत्यंत हर्ष का विषय है और हमारे पुरोधाओं में से सभी मतलब जिन्होंने पूरे देश में घूमकर और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा करना, अटल जी के साथ, और श्रद्धेय हमारे आडवाणी जी को भारत रत्न की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के ईच एंड एवरी सभी हमारे वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे बूथ इकाई तक के कार्यकर्ताओं की तरफ से और बहुत बहुत बधाई। आदरणीय आडवाणी जी को, प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। बहुत पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक बहुत ही हर्ष व्याप्त है। उनको भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की तरफ से बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस हमेशा आरोप लगाते आई है कि बीजेपी अपने सीनियर लीडर्स का देख नहीं करते, उनको देखते नहीं है, और अब ये जो भारत रत्न मिला है वो कितना बड़ा तमाचा है उनके लिए। अरे देखिए, ये तो कांग्रेस का जो हमेशा कांग्रेस जो भी बात करती है, और आप देख लीजिए कि उनकी बातों में कितना वो रहता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। भारतीय जनता पार्टी जी बिल्कुल, लेकिन देखिए विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, लेकिन ये बात बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे से जानते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी पार्टी के लिए क्या है, देश के लिए क्या है, और पीएम मोदी के लिए खुद उनके लिए पर्सनली क्या योगदान या क्या भूमिका रखते हैं। आप याद करिए कि जितनी बार भी लालकृष्ण आडवाणी का जब जन्मदिन होता है, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं 22 नवंबर की है, ये नवंबर 2022 की, 8 नवंबर को लालकृष्ण आडवाणी जी का जन्मदिन होता है, 2022 की तस्वीर है। और हर साल उनके जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट के जरिए नहीं बल्कि घर जाकर पर्सनली उनसे मुलाकात करके उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें बधाइयां देते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवाणी जी को फोन पर बधाई दी और भारत रत्न, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका और बीजेपी के दूसरे नेता हैं लालकृष्ण आडवाणी, जिन्हें भारत रत्न मिलेगा। अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहां पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोके? राम मंदिर निर्माण की भूमिका में अग्रणी योगदान लालकृष्ण आडवाणी जी का रहा। 22 जनवरी को उनका यह सपना पूरा भी हो गया, लेकिन अब भारत रत्न जब उन्हें मिल रहा है तो इसके मायने भी जरा आपको समझा देते हैं कि आखिर इसके मायने क्या हैं। जल्दी से देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। इसके जरिए राम मंदिर के बाद आडवाणी को भारत रत्न देना एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। आडवाणी को दरकिनार किए जाने के तमाम जो आरोप विपक्ष की ओर से बीजेपी पर लगाए जाते रहे, उनका जवाब है ये। मोदी के राजनीतिक गुरु भी आडवाणी जी माने जाते हैं और पर्सनली बहुत अच्छा बॉन्ड इन दोनों नेताओं में देखने को मिलता है। पीएम मोदी की आडवाणी को एक तरह से गुरु दक्षिणा आप इसे मान लीजिए, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी एक संदेश देने की कोशिश, साथ ही विपक्ष को भी एक संदेश देने की कोशिश कि बीजेपी में कभी भी सीनियर लीडर साइडलाइन नहीं होते, हम उन्हें उचित सम्मान हमेशा से ही देते रहे हैं। और चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव इस वक्त रायपुर से जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही सूरज
कांग्रेस कार्यालय में मौजूद है और रंजना मेरी सहयोगी बीजेपी कार्यालय में इस वक्त मौजूद है। रंजना, देखिए बहुत बड़ी खबर, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ये भारत रत्न का ऐलान करना एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में जरूर बीजेपी के देखा जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही क्योंकि आप बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है तो जरा बात करिएगा, टाइमिंग पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस अभी तक जो सीनियर लीडर्स को लेकर आरोप बीजेपी पर लगाती रही, वो अब ये कह रही है कि आखिर इस वक्त ही क्यों दिया गया, ये टाइमिंग क्यों? जी जी बिल्कुल, टाइमिंग को लेकर जरूर ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर क्यों नहीं दिया गया है, और इसको लेकर भी खड़ा किया गया था कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उसमें क्यों नहीं बुलाया गया। लेकिन कांग्रेस का काम है सवाल खड़े करना, लेकिन अभी जिस तरीके से ये जो भारत रत्न की घोषणा की गई है उसके मायने अलग है। भले ही इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की जो घोषणा हुई है, लेकिन अब जो कांग्रेस है वो सवाल खड़े कर रही है। पहले तो ये कह रही थी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया, और अब कह रही है कि इसे सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लहजे से चुनावी समय के बीच में दिया गया जब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत रत्न जिनको दिया गया है बहुत योग्य है वो। मुझे लगता है भारत रत्न हमारे देश का सम्मान है, जिसका सबको स्वागत करना चाहिए, उस पर राजनीति ना होना चाहिए। कांग्रेस जिस तरीके से सवाल खड़े कर रही है, कह रही है कि लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक तरह से ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। कांग्रेस पार्टी का काम ही है फर्जी, झूठे, बकवास वाले सवाल करना, और जैसा कि हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा था, तो अब कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है, तो अब उनके सवाल से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि आपने कहा कि आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है, भारतीय जनता पार्टी के वो फाउंडर मेंबर, संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है। आज जो रामलला की स्थापना जो हुई है, उस मुद्दे को एक समय में रथ यात्रा के माध्यम से पूरे देश में अलग जगाने वाले माननीय आडवाणी जी थे, तो उनको भारत रत्न दिया जा रहा है, ये बहुत गौरव की बात है। सुना आपने जय, गौरव की बात है, और भी जो लोग हैं उनसे बात करेंगे कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाना है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस कई तरह के सवाल उठा रही है। पहले तो कह रही थी नहीं दिया गया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया, और अब कह रही है सिर्फ चुनावी लहजे से लोकसभा चुनाव में जब देश भर में, उसमें ये सिर्फ मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का। देखिए कि कांग्रेस जो प्रश्न उठाती है ना, उनका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। देश के कार्यकर्ता, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमने जब भी कोई निर्णय लिया तो निश्चित रूप से वो देश के उनका क्या योगदान रहा, देश की परिस्थितियों में उन्होंने क्या योगदान दिया, उन सब परिस्थितियों को देख के निर्णय लेते। कभी कि वो किस जगह थे, इतना बड़ा जब पुरस्कार देने के बारे में विचार कर रहे हैं तो सारी परिस्थितियों के बारे में सोच के नाते कांग्रेस भले ही सवाल खड़ी करते रहे रंजना, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी के दूसरे नेता हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। दूसरी तरफ हमें यह भी याद रखना होगा कि अभी कुछ दिन पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न का सम्मान देने का ऐलान सरकार की ओर से किया गया है। सूरज के मैं पास जाना चाहूंगी। सूरज, देखिए लालकृष्ण आडवाणी जी को लेकर भले ही विपक्ष में बैठी कांग्रेस सवाल खड़ी करते रहे, लेकिन उन्हें यह भी याद रखना होगा कि इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी यह सम्मान मिल चुका है, और इसके साथ ही हाल ही में बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने का ऐलान कर चुकी है सरकार। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की टाइमिंग को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है, खासतौर से विंग कमांडर, पूर्व विंग कमांडर अनुपम आचार्य हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जा रहा है, क्या कहेंगे? लगातार सवाल उठा रही कांग्रेस की, अगर इस टाइमिंग पे चुनाव के पहले क्यों उनको भारत रत्न दिया जा रहा है? आपसे मैं पहली बार ये खबर सुन रही हूँ, नहीं तो अभी तक तो मैंने ये देखा कि लालकृष्ण आडवाणी, जिनके कारण आज नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज रखा है। तो ये अगर मैं पहली बार ये सुन रही हूँ तो मुझे ये जानने में एक तो दिलचस्पी है कि उनके क्या ऐसे कृत्य हैं जिसके कारण उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। क्योंकि मैं तो इस देश की सेनाओं से आती हूँ, तो मैं सर्वधर्म का समर्थक इंसान हूँ और हमारी सेनाएं भी वैसी हैं। तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि उन्हें भारत रत्न दिया क्यों जा रहा है, मेरे नहीं समझ में। ये व्यक्तिगत अपनी बात कर रही हूँ मैं। और टाइमिंग की क्या बात है, मैंने तो हमेशा देखा है कि लालकृष्ण आडवाणी जी को केवल एक तरह से, देखिए ये महत्वपूर्ण बात है कि अगर ये सवाल उठा रही हैं मैम के क्यों आखिर भारत रत्न दिया जा रहा है लालकृष्ण आडवाणी जी को, तो इन्हें एक बार पढ़ लेना चाहिए, उनसे जुड़ी तमाम किताबों को, और समझ लेना चाहिए लालकृष्ण आडवाणी जी के जीवन काल को, और इसके साथ ही ना केवल बीजेपी के लिए बल्कि देश में उनकी भूमिका को लेकर भी पहले इन्हें समझना होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज, इसके साथ ही रंजना आपका भी बहुत धन्यवाद, और गौरव हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया गौरव।
तमाम बातचीत के लिए फिलहाल बहुत धन्यवाद।